जिसने अध्यात्मक शक्ति का चख लिया मजा, वो फिर वापस कैसे उसको छोड़ सकता है? ये तो बहुत मुश्किल बात है। और हमको पिताश्री ने, शिव बाबा बाप दादा ने ये जिम्मेवारी दी है कि आप बच्चों को स्वयं शक्तिशाली बन के इस विश्व का कल्याण करना है। जब भी बाबा एक एक बच्चे को ऐसे बाकी में लेता था तो कहता था मेरे विश्व परिवर्तक बच्चा है, विश्व कल्याणकारी बच्चा है। लेकिन हमने पिताश्री मातेश्वरी में जो अध्यात्मक शक्ति देखी और उनके दृष्टि से जो हमारे आत्मा में एकदम जैसे झरना बहता है ना, झरना बहता है तो आप उसके नीचे बैठ जाओ, कितना आनंद आता है। ऐसे अध्यात्मक शक्तियों का जैसे झरना हमारे मन में, आत्मा में महसूस होता था। जब इतना अनुभव हमने कर लिया तो हम अध्यात्मक मार्ग छोड़ के फिर संसार में कैसे जाएंगे? हमने कहा नहीं, हमको बाप दादा ने जो सेवा दी है वो हम नहीं छोड़ सकते। हमको बाप दादा ने यानी परमात्मा ने और माध्यम ब्रह्मा बाबा ने, हम ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहते हैं, कई मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर भगवान ब्रह्मा बाबा होता तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संस्था कैसे चल रही है? कभी भी देखो, हम जो हिस्ट्री सुनते हैं तो संस्था का बढ़ा जाता है तो संस्था में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आपको मालूम हो, जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ है उसके बाद हमारी विदेश में कोई सेवा नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के साकार होते विदेश में कोई सेवा नहीं थी, और अब सारे 5 ही देशों खंडों में हमारे कई सेवा केंद्र हैं। तो ये कौन चला रहा है? ब्रह्मा बाबा तो साकार में तो है ही नहीं, तो चलाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा था जिसने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया। हम मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि मनुष्य का, वो कहते हैं, भगवान कहता है मैं अकाल मूर्त हूँ, अजूनी हूँ, अजन्मा हूँ। साकार मनुष्य तो समझो ब्रह्मा बाबा का जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुआ, अजन्मा कैसे हुआ? कोई भी मनुष्य जो है वो जन्म लेगा तो मृत्यु भी तो होगा ना। तो हम परमात्मा जो मानते हैं वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा मानते हैं। बाकी माध्यम ब्रह्मा बाबा जरूर था, और माध्यम की भी महिमा है, क्योंकि परमात्मा जिसको माध्यम बनाता है उसकी भी तो कोई विशेषता होंगी तब तो बनाया ना। तो हम निश्चय में, शिव बाबा ने हमको इतना निश्चय बुद्धि बनाया, क्योंकि स्पिरिचुअल जो पावर बढ़ी ना आत्मा में,